स्वागत है। फ़िलहाल मेरे पास Xiaomi डेस्कटॉप स्पीकर और मैं इसे अनबॉक्स करते हुए स्पीकर पर एक त्वरित नज़र डालूँगा। तो इसे खोलते हुए ऐसा लगता है कि यह पहले से ही कटा हुआ है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि यह नया होना चाहिए या नहीं। लेकिन जब सील पहले से ही कटी हुई है तो ये वास्तव में अच्छा संकेत नहीं है। और यहाँ हमें बस कुछ मिला जो इसे पकड़ रहा था। जगह पर मैनुअल, जो वास्तव में एक छोटे से स्पीकर के लिए बहुत ही मोटा है, जिसे मैं मानता हूँ कि यह कनेक्ट होता है। चलो देखते हैं कि यह कैसे कनेक्ट होता है। इन हाल की बैग्स के साथ क्या हो रहा है जो गोंद को जगह पर नहीं रख पा रही हैं। ठीक है, तो ये वास्तव में USB पावर से चलता है और मुझे लगता है कि यह ध्वनि वितरण भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्पीकर है वह इस स्थान पर रखा गया है। हमारे पास यहाँ एक अच्छा सा डायल है जो बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि ये सीढ़ियों की तरह है। हमारे पास यहाँ एक ब्लूटूथ पेयरिंग है। मुझे नहीं पता कि बीच वाला बटन साइकिलिंग के लिए क्या है। मुझे लगता है कि ये एक ही बटन है, तो ब्लूटूथ और जो भी ये है, मैं इसे करीब लाने वाला हूँ। आप इसे यहाँ थोड़ा देख सकते हैं। फिर हमें ऐसा कुछ मिला जो रोशनी जैसा लगता है। चलो इसे प्लग इन करते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि यह छोटे हब के साथ काम करेगा जिसमें मैं इसे प्लग इन करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि हम लगभग 1 सेकंड में पता लगा लेंगे। लगता है कि ये काम कर रहा है। USB डियो, ठीक है, ये तुरंत काम कर रहा है। कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस काम करता है। आश्चर्यजनक। तो चलो कुछ क्रैब रेव सुनते हैं। शायद केबल, कृपया मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरी कीबोर्ड के ऊपर चढ़ जाओ। अब मुझे लगता है कि इसके लिए वास्तव में ज़्यादा उम्मीद नहीं है। इसकी उम्मीद कर रहा हूँ, तो देखेंगे कि ये वास्तव में कैसे होता है। थोड़ा सा छोड़ दो। थोड़ा और विस्तार से बताएं। ये ठीक है, क्योंकि यह वर्तमान में बहुत सपाट लग रहा है। हमें इसे और अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि यह सुनने वालों को बेहतर तरीके से समझ में आए। इस प्रकार हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसे अधिक गहराई से समझाना चाहिए। मैं इसे सही कोने में रखूँगा जहाँ ये आमतौर पर होता है। शायद दीवार से आवाज़ थोड़ी बेहतर गूंजेगी। थोड़ी नहीं, मैं ये कहूँगा, अगर आपके पास कुछ और नहीं है तो ये ठीक है और ये आपके लिए एकमात्र तरीका है। ये भी बहुत अच्छा है कि आप इसे USB के ज़रिए प्लग कर सकते हैं और यहाँ ब्लूटूथ का उपयोग करने की क्षमता भी है। लेकिन इसके अलावा ये वास्तव में इतना कुछ नहीं पेश करता है। आवाज़, मैं कहूँगा कि ये बहुत सपाट है। मैं इसे इस तरह से वर्णित करूँगा। अब हमारे पास इंद्रधनुष के लिए क्या है? इंद्रधनुष क्या है? ओह ठीक है, यहाँ हम हैं। हमारे पास यहाँ लाइटिंग है जो एक RGB स्ट्रिप है, जिसमें प्रत्येक LED ऐसा लगता है जैसे इसे व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया गया है। इसलिए यह रोशनी को काफ़ी अच्छी तरह से फैलाता है। ये रंगों के बीच के संक्रमण की चिकनाई के मामले में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक स्पीकर है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि उन्हें आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था और उस बेकार सी लाइटिंग को हटा देना चाहिए था। ये तो बिल्कुल बेकार है। लेकिन हाँ, अब मैं इसे बताने आ रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि हमारे पास क्लिक भी है। ठीक है, तो क्लिक वास्तव में संगीत को प्ले और पॉज कर सकता है, उदाहरण के लिए जो YouTube के माध्यम से चल रहा है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा लेना पसंद करूँगा, जैसे कि उदाहरण के लिए बोन्स साउंड लाइक मिनी का इस्तेमाल किया हुआ, क्योंकि ये काफ़ी बेहतर लगेगा। ईमानदारी से कहूँ तो मैं यही इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे पहले वायरलेस है। अगर मैं चाहूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है तो इसमें एक छोटा डॉकिंग स्टेशन है। जब मैं इसे वायर्ड रखना चाहता हूँ तो ये वायर्ड है, तो 0 लेटेंसी बुनियादी रूप से, और ये काफ़ी बेहतर लगता है। वहाँ का बांस बहुत बेहतर है, सामान्य ध्वनि गुणवत्ता बस बेहतर है। ये चलिए बहुत सपाट लगता है।
और ये बहुत आकर्षक नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं सुनना चाहूँगा इसे इस तरह से कहें। तो खैर, ये सब कहने के बाद उम्मीद है कि आपको ये बहुत मददगार लगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलें, और देखने के लिए धन्यवाद।